नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कनेक्टिंग राकेश में। और मैं हूं आपका दोस्त राकेश के कश्यप। अभी आप तुरंत में ही दीपों के त्यौहार को खूब हर्षोल्लास के साथ मनाए होंगे। और अब दुर्गा पूजा के बाद का जो ये समय चलता है वो लगभग किसी न किसी त्योहारों का मौसम बना रहता है। तो दीपावली के बाद जो पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है वो है छठ। तो आप सबों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई कि आप अच्छे से छठ के इस उत्सव को मनाएं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे छठ की क्या महत्ता है, छठ पूजा को क्यों लोग इतना मानते हैं और थोड़ा सा इसका क्या कैसे बैकग्राउंड है, ये सारी बातें आपसे करेंगे। हमको लगता है कि आप भी जानना चाहेंगे इन सारी बातों को, तो मैं आगे आपको बताऊं उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। साथ में बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं, जिससे कि जैसे ही हमारे कोई प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल पे डाली जाएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आइए छठ की बात करते हैं। छठ मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश के इलाकों में ज़्यादातर मनाया जाता है, लेकिन अब विगत कुछ वर्षों से अगर आप देख रहे होंगे तो पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी छठ का एक बड़ा महत्व हो गया है। और वैसे में छठ की क्या महत्ता है इसको जानिए। छठ के विषय में हमारे पुराणों में, ऋग्वेद काल में, रामायण में भी चर्चा है कि छठ मनाया गया है। लेकिन हम इसको ऐसे देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, दोनों को जब आप जानते हैं तो आप एक चीज़ तो सबसे बेसिक चीज़ जो है आप जानते होंगे कि सूर्य, एक नंबर सूर्य क्या होता है न्यूमरोलॉजी में, और सूर्य को हम लोग कहते हैं राजा का नंबर है। अर्थात छठ का जो त्यौहार है वो सूर्य की पूजा है और बगैर सूर्य के हम अपने इस भूमंडल में किसी चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सूर्य के होने से ही हमारा जीवन है पूर्णतया। और आप अगर न्यूमरोलॉजी तो पूर्णतया सूर्य के ऊपर ही है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम लोग काम करते हैं, नंबरों के हिसाब से आपको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक नंबर है राजा का, सूर्य का, और छठ का जो पर्व है वो सूर्य भगवान की आराधना है। अर्थात आप राजा की आराधना कर रहे हैं, सूर्य की आराधना कर रहे हैं। और नंबरों के हिसाब से हम कहेंगे कि सारे नंबर वालों को के लिए भी सूर्य की महत्ता है। कहीं कहीं पे थोड़ी सी मतलब लेकिन है, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन ये त्यौहार 4 दिनों का ये त्यौहार है और जिसमें पहले दिन हम लोग स्नान ध्यान करके उसको नहा खा बोलते हैं और उस दिन हम लोग एक शुद्धता के साथ इस व्रत की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन पूरे दिन की उपवास होती है, फिर शाम को पूजा करने के बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन जो षष्ठी तिथि के मतलब को मनाई जाती है कार्तिक महीने में, शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को ये व्रत का जो मुख्य व्रत का पूजा होता है वो उसी दिन होता है। उस दिन हम लोग डूबते हुए सूरज को की पूजा करते हैं। डूबते हुए सूरज की पूजा शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और ये एकमात्र उदाहरण है जिसमें कि किसी भी व्रत में या किसी भी पूजा में हम डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। डूबते हुए सूर्य की पूजा करने का अभिप्राय है कि आप देखेंगे उस समय वातावरण पूरा शांत रहता है, कामनेस रहता है वातावरण में, एक तरीके से स्थिरता रहती है, ठहराव रहता है, और आप अपने को समर्पित करते हैं इस सृष्टि में जो एकमात्र दिखने वाले देवता जिसको कह सकते हैं सूर्य भगवान को। अब उसके बाद चौथे दिन सुबह में जब सूर्योदय होता है, उगते हुए सूर्य की पूजा के साथ इस व्रत की समाप्ति की जाती है। उगते हुए सूर्य की पूजा का मतलब है एक ऊर्जा के साथ आप उस दिन व्रत को ख़त्म करते हैं और उसके साथ फिर पानी ग्रहण करते हैं, अर्थात 4 दिन का ये व्रत खत्म होता है। अब दोस्तों इसमें खास क्या है कि अगर आप न्यूमरोलॉजी को जानते हैं
तो 1 नंबर राजा का नंबर है, राजा की पूजा कर रहे हैं। 1 नंबर की को प्राप्त करने की हर आदमी कोशिश करता है। नंबर चाहे जिसके जो भी हो, वो चाहता है कि उसके पास 1 नंबर का प्रभाव मिले। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि यदि किसी का मूलांक या ड्राइवर 8 हो, 8 किसको रिप्रेजेंट करता है? शनि को, सैटर्न को। तो यदि आपका मूलांक 8 है, आप सूर्य की पूजा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ये इसमें एक लंबी स्टोरी है, फिर कभी आपसे बात करेंगे कि शनि जो है सूर्य पुत्र माने जाते हैं, लेकिन सूर्य में और शनि के बीच में एक अच्छे संबंध नहीं है। तो वैसे में अगर आप 8 नंबर से रूल होते हैं और आप सूर्य की पूजा करते हैं, तो आपका जो अपना रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, वो भी आपसे नाराज़ होता है और सूर्य भी आपसे खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे में बाकी सारे नंबर के लोग सूर्य की आराधना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैटर्न से जो रूल करते हैं, 8 नंबर से जो रूल करते हैं, वो सीधे तौर पे सूर्य की इस उपासना से बचना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग करते हैं, करते आ रहे हैं, ये मान्यता का पर्व है, तो ये आपके चॉइस आपके पास है कि आप करें या ना करें। लेकिन आप एक तुलनात्मक देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद जिस उद्देश्य से, जिस मनोकामना के साथ इस व्रत को आप कर रहे हैं, उसके पूरे होने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे इतना अपनी जो जानकारी है वो साझा कर रहा हूँ। उसके अलावा सारे नंबर के लोग, अगर आप छठ कर रहे हैं तो बेहतर, नहीं कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप इस व्रत में ज़रूर शामिल हों। ये व्रत अपने में अद्भुत है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, फिर अभी कह रहा हूँ कि सूर्य जो अभी इस ब्रह्मांड में एकमात्र दिखने, जिनको आप साक्षात देख सकते हैं, वो देवता हैं और उनकी हम लोग आराधना करते हैं। तो इसके साथ ही मैं पुनः आप सभी को, सभी दर्शकों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इस पर्व को उसी उल्लास के साथ मनाएं जिस उल्लास से आप बाकी त्योहारों को मनाते रहते हैं, और इसमें शरीक हों और अपनी मनोकामना भगवान सूर्य के साथ साझा करें। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके मनोकामना के पूर्ण होने में भगवान सूर्य का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले कार्यक्रम में कुछ और रोचक जानकारी लेकर आपके पास आते रहेंगे। उससे के साथ ही एक और अनुरोध कर देता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हम जब भी कोई नए प्रोग्राम लाएं तो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।